हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का K2 एकेडमी पे। और आज हम लेकर आ गए हैं मैथ्स का पेपर सॉल्यूशन। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में मैथ्स का क्वेश्चन नंबर 121 से क्वेश्चन नंबर 121 से 135 तक हम लोग कर चुके थे। और आज के क्लास में हम लोग बाकी का जो बचा हुआ क्वेश्चन था वो सारा क्वेश्चन आज के क्लास में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। और ये जो पेपर है वो झारखंड ANM GNM एंट्रेंस एग्जाम 2023 का ओरिजिनल पेपर है। तो चलिए आज के क्लास में हम लोग इसे सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 136 की के का मान जिसके लिए रेखाएं 5x + 7y = 3 और 15x + 21y = k संरेखी है। तो के का मान यहाँ पे क्या होगा ये पूछा हुआ है। तो संरेखी है तो आपको क्या करना है, संरेखी है तो आपको पता है कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पे संरेखी बोला है तो a1/a2 की जगह पे क्या हो जाएगा, तो a1 दिया है 5/15 दिया है बराबर 7/21 दिया है बराबर 3 यहाँ पे के दिया है, इसी का मान पूछा है। तो 5/15 है, इसको काटेंगे तो 1/3 आएगा। 7/21 है, इसको भी काटेंगे तो 1/3 आएगा। तो आप ऐसे भी देख लीजिए ना, 1/3 आ रहा है तो ये भी 1/3 आएगा। तो चलिए इसको सोल्व भी कर देते हैं। तो किन्हीं दो भाग को हम ले लेते हैं, तो 1/3 बराबर 3/k लेते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो k बराबर आ जाएगा 9, के बराबर आ जाएगा 9। तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और इसी तरह c1/c2 भी लिखेंगे तो ये भी 1/3 आ जाएगा। एंड सारा का सारा ये बराबर हो जाएगा a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 इक्वल हो जाएगा, समपाती हो जाएगा। तो के बराबर 9 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन नंबर 137 की वर्ग का क्षेत्रफल है 49x² + 28x + 4, इसकी भुजा क्या हो जाएगा। यहाँ पे भुजा बराबर पूछा है कि इसका क्या हो जाएगा भुजा। तो आपको पता है कि वर्ग का भुजा क्या होता है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा स्क्वायर इसका क्षेत्रफल होता है। तो सिर्फ और सिर्फ एक भुजा यहाँ पे पूछा है। तो चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं क्या दिया है, तो 49x² + 28x + 4 ये दिया हुआ है। तो चलिए हम इसको खंड करते हैं, अलग अलग करते हैं। और किस पे अलग अलग करते हैं, तो a² क्या क्या दिया है, हम इसको अलग अलग, इसको हल्का सा इसी को हम खंड करते हैं। तो देखिए क्या क्या लिख सकते हैं, 49x को हम 7x² लिख सकते हैं प्लस 28x है तो हम इसको इस तरह से खंड कर सकते हैं। 28x + 4 है तो 28x को हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 7x, 7 और 2 14 और 2 और रहेगा 2। तो 2 × 7x × 2 कर सकते हैं तो ये भी 28 हो जाएगा। एंड प्लस 2 का स्क्वायर कर देंगे तो ये भी हमारा 28 हो जाएगा। एंड ए जो है वो किस पे बनता है, तो a + b का होल स्क्वायर यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा, a² + 2ab + b²। तो इतना बराबर होता है a + b का होल स्क्वायर। तो इसमें से a बराबर क्या है, तो 7x है और b बराबर 2 है, इसका होल स्क्वायर यहाँ पे कर देते हैं। इसका होल स्क्वायर हम यहाँ पे कर देते हैं। इसको अगर जो हम खंड किए, इसमें अभी हम कुछ नहीं किए, बस इसी को हम एक शॉर्ट रूप दे दिए। क्योंकि ए जो दिया है वो मेरे को a² + 2ab + b² के फॉर्म में दिया है, तो इसको a + b का होल स्क्वायर के फॉर्म में हम यहाँ पे लिख लिए खुद से। यानी कि जो वर्ग का क्षेत्रफल दिया है वो 7x + 2 का होल स्क्वायर दिया हुआ है। तो यहाँ पे वर्ग का भुजा पूछा है, तो वर्ग का यहाँ पे लिख लेते हैं कि वर्ग का क्षेत्रफल बराबर क्या दिया है, 7x + 2 दिया है, इसका होल स्क्वायर दिया है। तो वर्ग का क्षेत्रफल इतना दिया है, तो वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होता है भुजा स्क्वायर यानी कि a का स्क्वायर बराबर 7x + 2 का होल स्क्वायर। और इस a का स्क्वायर जो है, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो इधर आएगा तो अंडर रूट में हो जाएगा। एंड अंडर रूट से स्क्वायर कट जाता है एंड 7x + 2 बचता है, सिर्फ और सिर्फ 7x + 2 बचता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी पे देखिए दिया हुआ है 7x + 2। क्लियर है, 7x + 2 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 138 है कि यदि बिंदु a बराबर दिया है x, y, b दिया है -5, 7 और c दिया है -4, 5 संरेखी है तो 2x + y + 3 का मान ज्ञात कीजिए। संरेखी है एंड 2x + y + 3 का मान यहाँ पे पूछा है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे,
तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि अगर 3 बिंदु दिया है x1 y1 x2 y2 और x3 y3 और संरेखी है तो उससे जो बनने वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है उसका मान 0 होता है, उसका जो वैल्यू होता है वो 0 होता है, उसका मान 0 होता है। तो चलिए हम यहाँ पे वो फार्मूला पुट करते हैं। तो 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 हो जाएगा इस तरह से। एंड इसी के अंदर मान को रखेंगे तो x1 दिया है x और y1 दिया है y, x2 बराबर दिया है -5 और y2 बराबर 7 एंड x3 बराबर -4 और y बराबर दिया है 5 दिया है। इस तरह से नीचे सोल्व करेंगे तो आपका जो है वो नीचे इतना बराबर 0 आपको करना है। एंड नीचे जैसे ही आप सोल्व करेंगे तो लास्ट में आप पाएंगे 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर 0 पाएंगे। लास्ट में आप सोल्व करेंगे तो 2x प्लस वाई प्लस 3 बराबर आप लास्ट में 0 पाएंगे। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 0। आप इसी फार्मूला के ऊपर सारा का मान रखना है। x1 आपको पता है, y2 भी पता है, y3 भी पता है, x2 भी पता है, y1 भी पता है एंड x3 भी पता है एंड आप सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि यदि व्यास 6 सेंटीमीटर वाले उन ठोस गोलों का संख्या जिन्हें ऊंचाई 54 सेंटीमीटर और व्यास 4 सेंटीमीटर के एक ठोस धात्विक बेलन में ढाला जा सके, तो यहाँ पे क्या बोला है। सबसे पहले कि आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। यहाँ पे वो पूछा है कि वो ठोस धात्विक बेलन में ढाला जा सके, वो उसका संख्या पूछा है, गोलों की संख्या कितना हो जाएगा ये यहाँ पे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्या करना होगा, बेलन का आयतन निकालना होगा और उसमें जो है वो एक गोला का आयतन जितना आ रहा है उससे भाग लगा देना होगा। तो चलिए भाग लगाते हैं हम, सीधे यहाँ पे करते हैं। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा एंड उसमें जो एक गोला का आयतन क्या हो जाएगा, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यू हो जाएगा। तो यहाँ पे ही पाई से पाई काट देते हैं, हमारे पास बचता है आर स्क्वायर एच। तो आर स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 2 का स्क्वायर 4 और h बराबर 54 यहाँ पे दिया है बटा 4/3 इंटू आर क्यू। आर की जगह पे 3 दिया है तो 3 का क्यू करेंगे तो 3 3 के 9 और 9 तिया 27 आएगा, 27 आएगा। और इसको काटेंगे तो काटने के बाद क्या आएगा, इसको आप अगर काटेंगे तो आपका यहाँ पे जो आने वाला है वो आपका क्या निकल कर आएगा। सॉल्व करने के बाद आपका यहाँ पे 6 निकल कर आएगा। कैसे 6 निकलेगा, तो देखिए 4/3 है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 3/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा एंड 4 से 4 आपका यहाँ पे कट जाएगा। आपके पास यहाँ पे 3 बचेगा तो ये 9 बार में एंड 54 6 से भाग लगेगा, 9 छक 54 यानी कि 6 आपका यहाँ पे बचेगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो 6 यहाँ पे आ जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि एक कमरे में उपस्थित सभी लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो इस प्रकार कुल 45 बार हाथ मिलाए जाते हैं, तो कमरे में कुल कितने लोग उपस्थित थे। एक क्वेश्चन हम आप लोगों को पहले भी करा चुके थे इस तरह का क्वेश्चन। आपको इसमें फार्मूला लगाना है n इंटू n-1/2 बराबर यहाँ पे कितने लोग हैं, 45 लोग हैं। तो इसी को सोल्व करना है तो n का स्क्वायर माइनस n बराबर 45, दोनों यहाँ पे 90 हो जाएगा, 90 हो जाएगा, 95 90 हो जाएगा एंड n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 करेंगे एंड इसका फैक्टराइजेशन यानी कि गुणनखंड हम आगे चल के इसको निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के बाद हमारे पास n बराबर 1 बचेगा माइनस का 9 और 1 बचेगा n बराबर प्लस का 10। तो आपको पता है ऑप्शन में भी नहीं दिया है माइनस का 9, सिर्फ 9 दिया है। आपको ये भी पता है कि अगर यहाँ पे कुल कितने लोग उपस्थित है तो लोग उपस्थित है तो ऋणात्मक तो नहीं आएगा, धनात्मक ही होगा, प्लस में ही लोग होंगे, माइनस में तो नहीं होंगे। तो n का मान यहाँ पे गुणनखंड करने के बाद हमारे पास 2 माने आती है, एक प्लस में एक माइनस में आ रही है, जो कि एक -9 है एक प्लस 10 है। तो 10 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, 10 यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा। बस इसी फार्मूला पे आपको करना है, गुणनखंड करना है n स्क्वायर माइनस n माइनस 90 का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 141 है कि यदि बिंदु Q दिया है -6,5 और R दिया है -2,3 को जोड़ने वाले रेखाखंड का मध्य बिंदु P a/3 एंड 4 हो तो a का मान यहाँ पे पूछ रहा है।
ए का मान यहाँ पे पूछ रहा है, तो ए का मान क्या हो जाएगा? तो ए का मान यहाँ पे हमारे पास निकालना है। तो ए जो दिया है वो किस बिंदु में, एक्स में दिया है या वाई में? तो एक्स अक्ष पे यहाँ पे दिया है, तो एक्स का यहाँ पे हम निकालेंगे मध्य बिंदु। तो एक्स का मध्य बिंदु निकालेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा x1 प्लस x2/2। तो इसके जगह पे a/3 रखेंगे, तो a/3 बराबर -6 प्लस -2 हो जाएगा /2। -6 और -2 बराबर -8/2 हो जाएगा और a/3 हो जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 2a बराबर -24। 2a बराबर क्या हो जाएगा? 2a बराबर -24। तो a बराबर जो हो जाएगा वो -24/2 करेंगे, यानी कि -12। -12 आ रहा है ऑप्शन नंबर बी। -12 आ जाएगा आपका इसका राइट आंसर। तो -12 हो जाएगा इसका बिल्कुल सही आंसर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 142 है कि एक संख्या अपने 7वें भाग से 84 अधिक है तो वह संख्या क्या होगा? बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मान लेना है कि वह संख्या क्या है। वह संख्या हम x मान लेते हैं और बोला है कि अब ये जो अपने 7वां भाग से एक संख्या अपने 7वें भाग से 84 अधिक है, यानी कि मान लेते हैं कि वह संख्या x है एंड अपने 7वें भाग से 84 अधिक है, तो वह संख्या क्या है? तो अपने 7वें भाग तो x माइनस x/7 बराबर 84 हो जाएगा और इसको सोल्व करेंगे तो 7 एंड यहाँ पे 7x माइनस x बराबर 6x/7 बराबर 84। तो यहाँ पे सोल्व करेंगे तो 6x बराबर हो जाएगा 84 गुना 7 करेंगे तो 7 × 4 = 28 एंड 7 × 8 = 56, 57, 58, यहाँ पे 58 आ जाएगा एंड 588 बटा यहाँ पे 6 कर देंगे, जो कि इसको काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 6 और 9 हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा। 98 आ रहा है, 98 आ रहा है ऑप्शन नंबर डी। 98 हो जाएगा इसका जो राइट आंसर है वो 98 हो जाएगा, 98 हो जाएगा। क्लियर है? 98 हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 143 की यदि 5 पर्यवेक्षकों x, x,2, x,4, यहाँ पे x है 1 और x+2, x+4, x+6 एंड x+8 का माध्य 11 है, तो x का मान ज्ञात करना है। तो आपका यहाँ पे माध्य दिया है, तो आपको माध्य बराबर हम क्या बतलाए थे? माध्य बराबर जितने भी आंकड़े दिया है उसका योग एंड आंकड़ों की संख्या। तो यहाँ पे नीचे आंकड़ों की संख्या 5 दिया है एंड इसका योग पूछ रहा है, तो x प्लस x+2 प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8 सब का यहाँ पे जोड़ देना है। तो यहाँ पे आप अगर जोड़ते हैं तो x और x 2x और एक यहाँ पे 3x 4x और एक 5x, तो 5x होता है और प्लस में 2 और 4 6 और 6 12 और 8 20, प्लस में 20 होता है। बराबर आपका कितना दिया है? बराबर यहाँ पे आपको दिया है 11 दिया है और इसका बटा में टोटल 5 दिया है, तो 5x प्लस 20 बराबर 55 हो जाएगा और 5x बराबर 55 में से 20 घटाएंगे तो 35 हो जाएगा एंड x बराबर 35 भागा 5 करेंगे तो 7 हो जाएगा। x बराबर 7 हो जाएगा। क्लियर है? x बराबर यहाँ पे 7 निकल कर आया, 7 हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला यहाँ पे क्वेश्चन दिया है कि भुजा ए वाले समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई कितना इकाई होगा। तो इसका आपको डायरेक्ट फार्मूला याद रखना होगा। ऊंचाई बराबर होता है √3a/2, इसका फार्मूला ही याद रखना है। √3a/2 इसका डायरेक्ट आपको फार्मूला याद रखना होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक परिवार में एक पिता और एक माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पिता, माता और उनके एकमात्र पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है? यहाँ पे पुत्र की आयु कितनी है पूछ रहा है, बताइए। तो देखिए यहाँ पे क्या क्या दिया है। तो एक परिवार में एक पिता और एक माता की औसत आयु जो है वो 35 वर्ष है। और तो सबसे पहले जो है एक पिता और एक माता की औसत आयु जो है वो 35 वर्ष है, तो माता प्लस पिता का जो आयु हो जाएगा 35 वर्ष और ये 2 से गुना करेंगे, यानी कि दोनों का आयु 70 वर्ष है।
70 वर्ष है। एंड इन तीनों का जो आयु है औसत वो 27 है, तो 27 गुना 3 करेंगे तो 91 हो जाएगा। 20 तिया 60, 3 सत्ते 21, 3 दूनी 6, 2 8, 81 हो जाएगा। एंड 81 हो जाएगा इन तीनों का औसत आयु। तो हमसे पूछा है कि जो पुत्र का आयु है वो कितना होगा, तो दोनों का आयु 70 था, तीनों का आयु 81 है। तो 81 में से 70 को माइनस करेंगे तो जो बचेगा वही इसका आयु हो जाएगा, और जो बच रहा है वो 11 है। 81 में से 70 को घटाएंगे तो 11 बचेगा, और इसका जो पुत्र का जो आयु है वो 11 वर्ष हो जाएगा। 11 वर्ष इसका आयु हो जाएगा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 146 की निम्नलिखित समीकरणों में से कितने मूलों का योग 3 है। किसमें मूलों का योग 3 है, तो आपको हम बतलाए हैं कि मूलों का योग बराबर फार्मूला कुछ आपको बतलाए हैं, अगर याद होगा तो -b/a आपको हम एक फार्मूला बतलाए हैं। -b/a है, आप लोगों को एक हम फार्मूला बतलाए थे। तो आपको डायरेक्ट इस जो 4 ऑप्शन दिया है इसी में से हम मूलों का योग निकालेंगे। तो -b/a, तो ऑप्शन ए सोल्व करेंगे तो माइनस पहले से है, एंड -3 हो जाएगा बटा 2 हो जाएगा, तो प्लस का 3/2 जो कि गलत है, सिर्फ यहाँ पे 3 आना चाहिए। अब हम चलते हैं सेकेंड नंबर पे। तो यहाँ पे दिया है तो -3 बटा यहाँ पे माइनस का 1 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट जाएगा, जो कि 3 आ रहा है, बिल्कुल सही है। जो सेकेंड वाला इक्वेशन है ऑप्शन नंबर बी, ये जो है इसका राइट आंसर आ जाएगा। अगर ये आपको इसी इक्वेशन पे आपसे दे दिया जाए कि मूलों का गुणनफल जो है अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, वो आप लोग कमेंट करके बतलाइए। मूलों का गुणनफल क्या होगा, आप लोग इसका कमेंट करके बतलाइए। अगर मूलों का योग 3 है तो मूलों का गुणनफल जो है वो कितना आएगा, ये आप लोग कमेंट करके बतलाइए। जल्दी से आप लोग उसको कमेंट करके बतलाइए, तब अगला क्वेश्चन पे हम सोल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि आधार त्रिज्या 80 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात ज्ञात करना है। यानी कि टोटल सरफेस एरिया TSA संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एंड कर्व सरफेस एरिया CSA का अनुपात यहाँ पे पूछ रहा है। तो TSA यानी कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला लगाएंगे तो 2πr इंटू r प्लस h होता है, और इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि आपको इसमें क्या कॉमन लग रहा है, 2πr ऊपर भी है, 2πr नीचे भी है। तो 2πr से 2πr को काट देंगे, बचेगा r प्लस h बटा h। तो r बराबर क्या दिया है, तो r बराबर 80 दिया है, प्लस h बराबर 20 दिया है, बटा h बराबर नीचे भी 20 होगा, तो 80 और 20 100 हो जाएगा। 100 बटा 20 होगा, तो इसको काटेंगे तो 5 बार में कटेगा, नीचे 1, 5/1 यानी कि जो इसका अनुपात आएगा 5:1 आएगा। ऑप्शन नंबर डी 5:1 हो जाएगा, 5:1 हो जाएगा इसका राइट आंसर। 5:1 कुछ नहीं करना है, इसका फार्मूला जो 2πr था इसको 2πr से काट देंगे। अगर नहीं भी काटेंगे, आगे वैल्यू रख के काटेंगे तो बहुत लंबा जाएगा, लेकिन आएगा तो इतना ही आंसर आपका इतना ही आएगा। अगला क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 148 है कि निम्नलिखित आवंटन मॉडल का वर्ग अंक क्या होगा। वर्ग अंक यहाँ पे पूछा गया है। तो सबसे पहले आपको देखना है कि जो दी गई बारंबारता है इसमें सबसे अधिक बारंबारता किसका है, तो यहाँ पे 28 है। 28 सबसे अधिक बारंबारता है। इसका जो वर्ग अंतराल है वो कितना है, तो 60 to 70 है। 60 to 70 है, तो इसका वर्ग अंक निकालना है। तो वर्ग अंक बराबर हो जाएगा उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा जो है वो 70 है, प्लस निम्न सीमा 60 है। तो 70 + 60 बटा यहाँ पे 2 कर देंगे, एंड 7 6 13, 130/2 हो जाएगा। 130/2 करेंगे, इसको काटेंगे तो आपका 65 आएगा। 65 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। 65 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हो जाएगा कौन सा, सी। अगला क्वेश्चन आएगा क्वेश्चन नंबर 149 की निम्नलिखित चित्र में 25 sin स्क्वायर थीटा प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस tan थीटा का मान ज्ञात कीजिए। और ये चित्र दिया है, यहाँ पे आपका देख सकते हैं समकोण त्रिभुज है, और जो लंब आपका है वो 8 सेंटीमीटर है, और आपका बेस जो दिया है, आधार जो दिया है वो 6 सेंटीमीटर दिया है, और आपका जो कर्ण दिया हुआ है वो 10 सेंटीमीटर आपका कर्ण दिया हुआ है। हाइपोटेनस कितना है, 10 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है।
तो क्या आपको निकालना है 25 इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। जल्दी से निकालिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम 25 का 25 ही ऐसे रहने देते हैं। उससे पहले हम यहाँ पे जगह बना लेते हैं, आपको यहाँ पे सोल्व करने में टाइम लगने वाला है हल्का सा। तो यहाँ पे चलिए हम जगह बना लेते हैं। तो इसको हम इरेज कर देते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे क्लियर समझ में आ सके। क्लियर यहाँ पे आप लोगों को अब समझ में आएगा। एक इमेज को मिटा दिया, हमारे पास एक इमेज अभी भी यहाँ पे बच रहा है। तो एक इमेज बच रहा है तो उसी इमेज से हम लोग काम यहाँ पे चला लेंगे। क्या क्या निकालना होगा? सबसे पहले बताइए क्या निकालना होगा। तो आप यहाँ पे देखिए, सबसे पहले आपको अलग अलग तीनों का मान दिया है तो तीनों का हम लोग मान निकाल लेंगे तो और इजी होगा। या फिर डायरेक्ट यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा दिया है तो साइन थीटा की जगह पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले 25 इंटू साइन थीटा की जगह पे क्या होगा, तो साइन थीटा बराबर आपको पता है लंब बटा कर्ण हो जाएगा, यानी कि p/h हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा। तो p/h हो जाएगा, यानी कि p दिया है 8 और बटा में यहाँ पे 10 हो जाएगा। यहाँ पे 8 देख सकते हैं और यहाँ पे 10 दिया है। फिर क्या दिया है, इसका स्क्वायर दिया है तो इसका स्क्वायर कर देंगे। तो प्लस 2 इंटू कॉस स्क्वायर दिया है तो कॉस बराबर क्या हो जाएगा, तो कॉस बराबर जो हो जाएगा वो b/h हो जाएगा, यानी आधार बटा कर्ण हो जाएगा। तो आधार कितना दिया है, 6 दिया है और कर्ण 10 दिया है, इसका भी स्क्वायर है, माइनस tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो जाएगा p/b, यानी कि लंब बटा आधार, और लंब कितना दिया है, 8 दिया और आधार 6 दिया है। इसी को सोल्व करना है, इसको ब्रैकेट बंद करते हैं। तो देखिए यहाँ पे 25 हो जाएगा और इंटू 8 का स्क्वायर 64 बटा 10 का स्क्वायर 100, प्लस यहाँ पे दिया है 2 और इसका 6 का स्क्वायर 36 हो जाएगा, गुना 36 बटा 10 का स्क्वायर 100, इसको काट देंगे तो 50 हो जाएगा, माइनस 8 बटा 6 हो जाएगा। 25 इंटू यहाँ पे 64 बटा 100 दिया है तो इसको काटते हैं तो 2 से काटेंगे 32 बार में, यहाँ पे आ जाएगा 50, फिर काटेंगे 25 आएगा और यहाँ से आएगा 16, यानी कि 16 बटा 25 आ जाएगा, प्लस ये भी काटेंगे तो आपका यहाँ पे आ जाएगा 18 बटा 25 आ जाएगा, 18 बटा 25 माइनस 8 बटा 6 आएगा। और इसको आप सोल्व करेंगे तो आपका यहाँ पे सोल्व करने के बाद जो आने वाला है वो 25 इंटू 102 माइनस 100 बटा 75 आएगा, जो कि 25 गुना 2 बटा 75 आपका बचेगा, एंड 25 या 75 2 बटा 3 आएगा, 2 बटा 3 आएगा। ऑप्शन नंबर डी पे देखिए दिया हुआ है। आपका जो राइट आंसर यहाँ पे आएगा निकल कर वो 2 बटा 3 आएगा। बाकी आपको कैसे सोल्व करना है तो आपको पता ही है, इतना तो आप खुद से भी सोल्व कर ही लेंगे। तो 2 बटा 3 यहाँ पे आपका निकल कर आ जाएगा। क्लियर है यहाँ तक? अगला क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 150, यानी कि क्वेश्चन नंबर 150 पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 150 यहाँ पे क्या बोल रहा है उसको देखते हैं। इससे पहले हम यहाँ पे जो इसको है उस साइड वाला को मिटा लेते हैं ताकि आप लोगों को यहाँ पे सोल्व करने में हेल्प होगा। देखिए क्या क्वेश्चन बोल रहा है। ऑप्शन भी हटा दूँ? तो चलिए ऑप्शन को भी अभी हटा देते हैं कुछ देर के लिए। ऑप्शन भी यहाँ से इरेज कर दिए। अब यहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा है कि एक भिन्न का अंश 200% बढ़ाया जाता है और भिन्न का हर जो है वो 150% बढ़ाया जाता है। तो परिणामी जो भिन्न है वो 9/35 है। तो मूल भिन्न क्या होगा? यहाँ पे मूल भिन्न पूछ रहा है। तो मान लेते हैं कि जो मूल भिन्न है वो x/y मान लेते हैं, x/y मान लेते हैं। एंड अंश में कितना बढ़ाया गया? तो अंश में इसको बढ़ाया गया तो पहले अंश का प्रतिशत वृद्धि निकालते हैं। तो अंश बढ़ाया गया तो x यहाँ पे मान लेते हैं, इसमें 200% ऑफ x बढ़ाया गया, यानी कि 200% ऑफ x बढ़ाया गया। तो सबसे पहले इसको सोल्व करते हैं। तो x प्लस 200 गुना x बटा 100, यानी कि 2 बार में कटेगा, और 2x प्लस x बराबर 3x आपका आ जाएगा। x बराबर 3x हो जाएगा और y बराबर इसको निकालते हैं तो y बराबर जो हो जाएगा वो y प्लस इसका 150% बढ़ाया गया तो y बटा 100 एंड 10 से 1 0 5 दिया 15, 5 दूनी 10, 3/2, यानी कि y प्लस 3y/2। एंड इसको सोल्व करेंगे तो 5y/2 आएगा, 5y/2 आएगा, 5y/2 आएगा। चलिए उधर को इरेज करते हैं। तो हमारे पास x बराबर भी निकल कर आ गया और y बराबर भी निकल कर आ गया।
जो कि यहाँ पे इक्वेशन दिया है, हम इसको पुट करते हैं, यहाँ पे वैल्यू दिया है उसके सामने इसको हम रखते हैं। तो कितना वैल्यू दिया है, तो यहाँ पे जो वैल्यू इसका दिया हुआ है वो 3x/5y/2 बराबर दिया है 9/35। 9/35 दिया है, 5/35 ने 9/35 यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है। और इसको सोल्व करेंगे तो कैसे करना है, तो 3x और इसको ऊपर ले जाएंगे तो गुना 2/5y हो जाएगा एंड बराबर 9/35। और इसको आगे आप सोल्व करेंगे, x को एक तरफ और y को एक तरफ, यहाँ पे y और ये जो भिन्न है इसको एक तरफ, तो आपका जो निकल कर आएगा वो फाइनल आपका x/y बराबर निकल कर जो आएगा वो 3/14 निकल कर आएगा। 3/14 निकल कर आएगा। आपको जो इक्वेशन वहाँ पे मिला उसको आपको सोल्व करना है एंड सोल्व करेंगे, गुना भाग करेंगे तो आपका 3/14 निकल कर आ जाएगा। 3/14 निकल कर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी पे दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सी पे जो कि दिया हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। और यही था आज के क्लास का जो आप लोगों का मैथ्स का क्वेश्चन बाकी बच गया था, वो आप लोगों का मैथ्स कंप्लीट हुआ। बाकी आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा और इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप लोग लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में।